हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू टेक यूज़र इनपुट इन पाइथन। तो अभी तक हम क्या करते थे, जब हम अपने वेरिएबल्स में चेंजेस करते थे तभी हमारा आउटपुट बदलता था। लेकिन मान लेते हैं एक केस बन गया जहां हमें दो नंबर्स को प्लस करना है, लेकिन हमें अपने से कोई भी डेटा या कोई भी वैल्यू नहीं देनी है, यूज़र हमारा वैल्यू देगा। जैसे एक कैलकुलेटर के केस में होता है, जब आप 2 प्रेस करते हैं और फिर प्लस करके 2 प्रेस करते हैं तो हमें 4 मिलता है। ये दोनों का सम, ये जो कैलकुलेटर है होता है वो अपने से नहीं दे देता कि ये है, जो भी उसमें प्रोग्राम हो उसका वो सम नहीं देता। तो यूज़र इनपुट पाइथन में बहुत ईजी चीज़ होती है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तभी आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। तो गाइस चलिए चलते हैं हमने पीसी की स्क्रीन में और यूज़र इनपुट क्यों यूज़ किया जाता है और यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, ये देखते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे पीसी की स्क्रीन देख पा रहे होंगे और अब मैं क्या करूँगा, अपना फाइल खोलूँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ कोड करूँगा तो ये विजुअल स्टूडियो कोड हमारे सामने खुल जाएगा। तो ये हमारा पिछला प्रोग्राम है। अगर ये वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी क्या करूँगा, एक नई फाइल बना रहा हूँ और इसमें इनपुट यूज़र .py से कर दे रहा हूँ। तो एंटर करूँगा और यहाँ पे इनपुट यूज़र .py नाम से हमारी फाइल बन गई है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो यूज़र से इनपुट का सिलसिला होता है ये क्यों यूज़ किया जाता है। पहले इसका हम वाई देखेंगे क्यों ये यूज़ होता है, फिर इसको हम यूज़ करना सीखेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक ए नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और ए में एक वैल्यू स्टोर कर दे रहा हूँ 30 और फिर इंटर कर रहा हूँ। बी नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसमें एक वैल्यू दे दे रहा हूँ 30। अब मैं दोनों का सम निकालूंगा। तो सम निकालना सिंपल है। अगर आपने वेरिएबल वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर तुरंत देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बिना वेरिएबल्स के आप नहीं कर सकते। तो प्रिंट में क्या करूँगा मैं, ए प्लस बी, ए में 30 स्टोर है, बी में 30 स्टोर है। तो प्रिंट में जब मैं ए प्लस 30 करूँगा, मतलब ए प्लस बी करूँगा, तो ऑब्वियसली 60 वैल्यू 60 आउटपुट आने वाला है। तो 60 आउटपुट आ रहा है, प्रोग्राम सही है। लेकिन इससे मैं आपको एक कंक्लूज़न दूंगा। अभी जब हम यहाँ पे एक यहाँ 30 है, अब जब मैं इसको, मैं मान लेता हूँ यूज़र है, यूज़र हूँ, मुझे पाइथन नहीं आती है। अब मैं जब इस सॉफ्टवेयर को रन करूँगा तो मुझे 60 ये आउटपुट देगा। अब मान लेते हैं यूज़र को चाहिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जब वो यहाँ पे 70 टाइप करे और फिर प्लस करे और फिर 70 टाइप करे, तब उसको इसका आउटपुट मिले, मतलब 70 प्लस 70 140 उसको आउटपुट मिले। तो इस केस में हम यूज़र का इनपुट लेते हैं, यूज़र से हम डेटा, यूज़र के कीबोर्ड से हम डेटा लेते हैं। तो ये हम कैसे बनाएंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे जो यूज़र से इनपुट ले। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल/ करूँगा जिससे एक कमेंट हो जाएगा। कमेंट वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने मॉड्यूल्स में बताया है कमेंट क्या होता है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यूज़र से इनपुट लेना। और ए में मैं एक वैल्यू डालूंगा, वैल्यू क्या होगी अभी मैं आपको पता चल जाएगा। तो वैल्यू होगी कुछ इस टाइप की। मैं यहाँ पे इंट लिखा और यहाँ पे अब एक इनपुट लिखूंगा। तो इससे होगा क्या, अभी सिर्फ इंट लिखा, इनपुट लिखा और इसमें कुछ मान लीजिए लिख देता हूँ, इंटर नंबर। और अब मैं इस प्रोग्राम को बंद कर दूंगा, मतलब मैं नीचे आ जाऊंगा। तो ये अभी हमारा स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग के लिए ऑब्वियसली हमें कोलन्स को नहीं भूलना होगा। और मैं इंटर करूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा, b इज इक्वल टू इंट। अब ये इंट क्यों मैं डालना हूँ, अगर आपने डेटा टाइप वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। इंट मैं इसलिए डाल रहा हूँ, ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ
इंट इसलिए डालना हूँ कि क्योंकि जो हमारा जो भी हम नंबर को प्लस करना चाहेंगे वो एक इंटीजर होगा ऑब्वियसली, मतलब वो इंटीजर मतलब वो एक नंबर होगा। तो नंबर लेने के लिए हमें यूज़ करना होगा इंट। अगर हम स्ट्रिंग लेते मीन्स हम कैरेक्टर लेते, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर लेते तो हम str करते, लेकिन फ़िलहाल हमें इंट करना है क्योंकि हम नंबर्स देंगे अपने प्रोग्राम में। तो अभी मैं इनपुट किया इसे, और यहाँ पे इनपुट में मैं कर दूंगा इंटर सेकेंड नंबर। और मैं इसको कोलन्स में कर दूंगा। तो मैं इसको कोलन्स में करके, और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखता हूँ एक एरर आता है या नहीं। तो इंटर ए नंबर, इससे क्या हुआ, इंटर नंबर अब हम यहाँ पे एक नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल दिया 49, और यहाँ पे सेकंड नंबर हमने यहाँ पे डाला है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बस दे रहा हूँ। तो अभी ये प्रोग्राम कुछ नहीं हुआ, रन हो गया आराम से, मतलब ये हमारा कोड सही है। और ये कोड करता क्या है अब देखिए हमने इंट दिया यहाँ पे, अगर मैं ये इंट हटा दूँ तो भी ये प्रोग्राम चलेगा। ऑब्वियसली मैं पहली बार में आपको ये इंट हटा के ही दिखाऊंगा। तो अभी मैं इंट हटा दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको इंट जो है हमारा वो हटा दूंगा। और जो एक्स्ट्रा ब्रेसेस पड़े हैं मैं उनको हटा दूंगा। और अब मैंने ब्रेसेस हटा दिया, और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। इंटर नंबर मांग रहा है, और मैं फिर एक नंबर डाल दूंगा और फिर एक नंबर डाल दूंगा। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं आया? ये जो पाइथन में हम इनपुट लेने के लिए, यूज़र से डेटा लेने के लिए, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम ये इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी यूज़र से इनपुट चाहिए तो हम इनपुट फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं ऊपर वाले प्रोग्राम को फिर से रन करूं, अभी मैं इसमें कुछ भी एक स्ट्रिंग भी डालूंगा तो कोई भी एरर नहीं आने वाला है। क्यों नहीं एरर आने वाला है? क्योंकि जो हमने पिछला प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने यहाँ पे इंट लिखा था, जिससे क्या हो रहा था कि आप ये जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है उसको एक इंटीजरल वैल्यू ही दे सकते हो, उसको एक इंटीजरल इनपुट ही दे सकते हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर डालो, चाहे जैसा नंबर डालो, कोई भी एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे इनपुट दिया है और न स्ट्रिंग असाइन किया है, न इंट असाइन किया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी जब ये प्रोग्राम हमारा रन होगा तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू हो जाएगी जब हम इंटीजर को डालेंगे। लेकिन अभी मैं इसको फिर से इंट करूँगा। पहले मैं आपको एक इसका दिखा देता हूँ। प्रिंट करूँगा, इंटर करूँगा, और प्रिंट में मैं ए और बी को मुझे प्रिंट करना है, और कंट्रोल एस कर दूँगा और यहाँ पे रन कर दूँगा। अब मैं इंटर नंबर पूछ रहा है तो मैं इंटर कर दूँगा। अब क्या 57, और मैंने इनपुट दिया है 57 और 46, तो क्या 57 और 46 होता है? इनका सम इतना नहीं होता। लेकिन इसने हमें ये क्यों दिया? इसने हमें इसलिए ये दिया क्योंकि अभी जो ये 57 है ये पाइथन के नज़र में एक नंबर नहीं है, ये पाइथन के नज़र में ये एक स्ट्रिंग है, ये एक अल्फ़ाबेट है, जैसे इंटर सेकंड नंबर है। तो अभी ये पाइथन के नज़र में एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है या इंटीजरल वैल्यू है? तो वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं हम, और टाइप में हम वेरिएबल का नाम देते हैं। जो भी हमें वेरिएबल का डेटा, जो भी वेरिएबल का टाइप चेक करना होगा, हम उस वेरिएबल का नाम देंगे। तो मैं ए का ही कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करूँगा, प्रोग्राम को रन करूँगा। तो
57 57 और 57 हमने दिया, लेकिन ये क्लास स्ट्रिंग मीन्स, इसका मीन्स क्या हुआ, ये जो ए जो हम इनपुट डाल रहे हैं, पाइथन को जो इनपुट हम दे रहे हैं, वो वैल्यू एक स्ट्रिंग बन जा रहा है, वो भी वैल्यू एक कैरेक्टर, वो भी एक वैल्यू एक अल्फ़ाबेटिकल वर्ड बन जा रहा है। 57 हमारा अभी पाइथन के नज़र में 57 एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, एक अल्फ़ाबेटिकल, आप समझ जाइए, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है। और यहाँ पे हमें ये बता रहा है, हमने ये प्रिंट टाइप दिया, प्रिंट टाइप और ए देने से मतलब वेरिएबल का नाम देने से हमें टाइप पता चल जाता है कि कौन सा टाइप का ये वेरिएबल है। तो अब हमें टाइप पता लग गया, ये स्ट्रिंग की वैल्यू है। अब हमें इसको इंटीजर करना होगा, क्योंकि हमें इसका सम निकालना है। 57 और 57 का सम मीन्स एडिशन। ऑब्वियसली 57 नहीं होता है, मतलब 5757 नहीं होता, तो हमें इसको इंटीजर करना होगा, तभी ये हमारा प्रोग्राम इंटीजर वैल्यू उठाएगा और उसका सम हमें निकाल के देगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इंट करूँगा जैसे हमारा पहले प्रोग्राम था, और फिर मैं यहाँ से ब्रेसेस कर दूँगा, तो फिर कोई एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे एक ब्रेस लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं फिर से इंट, और अब मैं इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस करूँगा, रन करूँगा, तो देखिए क्या होता है। अभी ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है और यहाँ पे एंटर नंबर पूछ रहा है, जो कि हमने इस यहाँ पे जो दिया है वो कह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 57 वैल्यू दूंगा, और फिर मैं 57 दूंगा और इंटर करूँगा, तो अब हमें सम मिल रहा है। 57 और 57 को अगर हम ऐड करें तो 114 होगा, ये आंसर सही है। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि पहले एक ये 57 को स्ट्रिंग मान ले रहा था, ये जो हम स्ट्रिंग डाल रहे थे वो दोनों को स्ट्रिंग मान ले रहा था, और जब हम यहाँ पे a+b करते थे तो जो दोनों स्ट्रिंग को वो हमें कंबाइन करके दिखा देता था, और हमें लगता था कि वैल्यू गलत है और एडिशन गलत है। लेकिन हमें इसको सही करने के लिए इंट देना होगा, हमें पाइथन को बताना होगा कि जो भी हम वैल्यू लेना चाहते हैं वो एक इंटीजर वैल्यू होगी और उसके सिवाय कुछ भी नहीं होगी। अभी मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का दे दूँगा। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम सिंपली यूज़ करते हैं फ्लोट। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको फ्लोट कर दूँगा और इंटर करूँगा, और इस इंट को भी हटा के फ्लोट कर दूँगा और इंटर करूँगा। और कंट्रोल एस करके इस कोड को रन करूँगा। अब यहाँ पे इंटर नंबर, फिर इंटर नंबर, और यहाँ पे हमें पॉइंट में आंसर मिला। आंसर सही है, 67 और 67 को हम प्लस करें तो यही वैल्यू होगी। लेकिन अब यहाँ पे ये हमें पॉइंट में क्यों आंसर दिखा रहा है, क्यों हमें पॉइंट में आंसर हमारा दे रहा है? पॉइंट में हमें इसलिए आंसर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का इंटीजर वैल्यू दे दिया। हमें यहाँ पे पॉइंट डालना नहीं पड़ा, लेकिन पाइथन ये समझ गया कि हम जो भी आउटपुट हमें देना है, जो भी हमें आउटपुट दिखाना है यूज़र को, वो एक फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर होगा, जैसे 134.0। अगर मैं इसको फिर से स्ट्रिंग कर दूँ, str हमें टाइप करना होता है स्ट्रिंग वैल्यू देने के लिए, और अगर मैं इसको फिर से स्ट्रिंग कर देता हूँ तो पाइथन फिर से समझने लगेगा कि ये स्ट्रिंग की वैल्यू है। और जब मैं यहाँ पे 76 करता हूँ, 76 करता हूँ तो 7676 हमें दे रहा है। लेकिन क्या 76 और 76 का सम इतना होता है? नहीं होता, क्योंकि पाइथन को अभी हमें लग रहा है, पाइथन को लग रहा है कि जो वैल्यू यूज़र दे रहा है वो एक स्ट्रिंग की वैल्यू है और मुझे इसको कंबाइन करके देना है। तो हमको फिर से इसको इंट करना होगा इस प्रोग्राम को सही करने के लिए, और इंट करना होगा, फिर कंट्रोल करेंगे तो रन होगी। और अगर मुझे इतने का सम चाहिए, अगर मुझे कितने भी नंबर का सम चाहिए, तो ये प्रोग्राम हमें
सम कुछ ही सेकंड्स के अंदर देगा और ये सम एकदम सही होगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या बनाया, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है। और अगले वीडियो में हम इसको और डीप में जानेंगे, यूज़र से इनपुट लेना। लेकिन अभी मैं आपको एक ये प्रोग्राम दोबारा समझाता हूँ फिर से। तो ए नाम का हमने वेरिएबल बनाया। अगर आपने वेरिएबल वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या बनाया है। ए इक्वल टू, और ए में हमने वैल्यू असाइन की इनपुट, और इनपुट से क्या हुआ, इनपुट एक फंक्शन है पाइथन में जो कि हम यूज़ करते हैं यूज़र से। जब हमें इनपुट लेना होता है तब हम इस इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अभी इनपुट से क्या हुआ कि एक इनपुट लेने लगा, और यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट डालेंगे तो इनपुट लेने टाइम इतने में जो हम टेक्स्ट डालते हैं वो इनपुट लेने के टाइम पे यूज़र को ये दिखता है कि यहाँ पे इंटर नंबर और इंटर सेकंड नंबर ये यूज़र को दिखता है, और यूज़र इस टेक्स्ट के अनुसार हमें इनपुट देता है, पाइथन को इनपुट देता है। और अब हमने बी नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें इंट वैल्यू डाल दी। इसमें भी हमने बता दिया पाइथन को कि जो इनपुट लिया जाएगा वो इंटीजर वैल्यू होगा, और फिर हम इनपुट का यूज़ किए और इंटर सेकंड नंबर। इससे क्या हुआ कि यूज़र को ये दिखेगा इंटर सेकंड नंबर यहाँ पे दिखेगा जैसे मुझे दिख रहा है। अगर मैं फिर इसको रन करके आपको दिखाऊं तो इंटर नंबर जो कि हमने यहाँ पे डाला है, और यहाँ मैं 446 करूँगा, और इंटर सेकंड नंबर जो कि हमने यहाँ पे डाला है, और सम हमें मिल जाएगा। तो और यहाँ पे हमने नीचे क्या किया, प्रिंट ए प्लस बी से क्या हुआ, जो ए में वैल्यू मिलेगी और बी में जो वैल्यू मिलेगी उन दोनों का सम कर दो, और सम करके हमें वैल्यू दिखा दो प्रिंट से। ये हो गया। तो गाइज़ आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाएं।